हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सब, खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है फर्टिलाइज़र के प्रति है। जो मैं अपने जो पेड़ पौधे लगाती हूँ उनमें मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ। बहुत लंबी बात मैं बिल्कुल भी नहीं खींचूंगी, क्योंकि जो टॉपिक की बातें होती है वो हमें इतनी खींचनी भी नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो का जो है स्किप करके देखा जाता है, तो जो चीज़ें काम की होती है वो हम जल्दी जल्दी बताते नहीं हैं। तो चलो छड्डो बरा, मैंने भी बहुत सारी बातें लंबी निकाल दी। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स हमेशा क्या करती हूँ, जो फ्री का फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को दे सकते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं इस बोतल में, आप ये देखते हैं ये लस्सी नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये चावल का पानी है। जब भी हमारे घर में चावल बनते हैं, कोई यूनिक सा फर्टिलाइज़र नहीं है कि मैंने बहुत सारा इसको खुद बनाया। अक्सर हम भी अपने यूट्यूब चैनल फैमिली में देखते हैं कि कौन किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं और उनका सदुपयोग करके देखते हैं कि आखिरकार वो चीज़ हमें फ़ायदा देती है कि नहीं देती है। बेस्ट फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, इसको 24 घंटे या 2 दिन तक आप रख सकते हैं। जब इसमें खट्टे सी बदबू आने लग जाती है, खटास शुरू हो जाती है, तो आप इसको डाइल्यूट करके पौधों में दे सकते हैं। तो बहुत सारे पौधे होते हैं, अब कितना सारा फर्टिलाइज़र आप खरीद के पौधों में देंगे। तो ये ऑर्गेनिक है। तो एक चावल का पानी हो गया, इसको आप हमेशा सेव करके रखो। दाल वगैरह जब भी धोते हैं उस पानी को इकट्ठा करके रखो और पौधों को दो। कोई भी महंगा फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में किसी पर इतना वजन मत डालो कि हर एक चीज़, पेड़ पौधे प्लांटर सब ये चीज़ें कितनी महंगी मिलती हैं। तो गार्डनिंग का जो है दम तोड़ देती है। घर परिवार भी इस तरह से जो है घर में बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो मैं नहीं इस चीज़ का वजन अपने फैमिली में देती हूँ। तो ये एक दूसरा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, इसको मैं बताऊँ आपको। ये है बासी रोटी का फर्टिलाइज़र, जो आटे का आटा होता है हमारे घर में, उसका मैं बना के रख देती हूँ। ये बन के तैयार हो गया है। ये हरा आपको तभी देख रहा है क्योंकि इसमें कुछ दिन पहले मैंने एलोवेरा का भी जो है फर्टिलाइज़र बनाया था, मतलब पेस्टिसाइड बनाया था उसका। तो कुछ पत्ते थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे, तो आपको इस तरह का हरा दिख रहा होगा ये। तो इसने कलर चेंज कर लिया है। अब ये पौधों को देने के लिए तैयार हो गया है। लगभग 15-20 दिन तक आप इसको बंद करके रख सकते हैं। जब तक इसके अनाज के जो पोषक तत्व हो, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते, ये फर्टिलाइज़र का रूप ना ले ले, तब तक आप इसको पौधों में ना दें। फंगस लग सकता है। तो वीडियो पूरी देखना, पूरी बात सुनना। ऐसे बाद में मुझे मेरे चित्र मत पा देना कि हाँ उसने बोला था कि ये फर्टिलाइज़र दो तो आपके पौधे ख़राब हो गए। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, 20 दिन तक आप उस बासी रोटी के, या जैसे मैं अभी बना के दिखा रही हूँ, पहले बता भी दूँ आपको कि आप रख सकते हैं। अनाज की जो अनाज की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है 2-3 दिन में। तो उसके बाद ये खटास में शुरू हो जाता है। फिर इसको ऐसे ही नहीं देना है कि उड़ेल दिया सीधा पौधे में, तो पौधा तो आपका डेफिनेटली मर जाएगा। तो इस तरह आप इसको 10-15-20 दिन तक रख सकते हैं। ढक्कन अच्छी तरह से बंद करना है, एयर ऑक्सीजन इसमें नहीं जानी चाहिए, फिर कीड़े पड़ेंगे। तो फिर बाद में मुझे मत बोलना कि आपने ये बताया था। तो जब अक्सर ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे बासी रोटी का फर्टिलाइज़र हो गया, बोलते हैं कि कौवे गाय को दे दो, कौवे को दे दो। अरे कौवे को सब हम भी रोटी डालते हैं, बहुत सारी रोटी देते हैं, गौ माता को भी देते हैं। तो पेड़ पौधों को भी जब हम दूध दही लस्सी सब कुछ दे देते हैं, तो बासी रोटी का फर्टिलाइज़र क्यों नहीं दे सकते हैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लगभग 7-8 महीने से मैं इस फर्टिलाइज़र को बना रही हूँ। तो वो बात अलग है कि वो दूसरे यूट्यूब चैनल पर मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, जो चैनल मैंने डिलीट कर दिया है। तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला इसका। मैं एक गार्डनर हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि सबके पेड़ हरे भरे हो। मैं कौन सा ऐसा चाहूँगी कि किसी के पौधे सूख जाएँ। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे, पौधे तो सबके साझे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे गार्डन के पौधे तो मुझे प्यारे, तो आपके पौधे सूख जाए तो आपके पौधे मुझे प्यारे नहीं हैं। तो एक नेचर लवर होने के नाते मैं ऐसा तो कभी नहीं करूँगी। तो दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स, आप जैसे बासी रोटी है, एक आधी तो बची जाती है घर में। ऐसे तो है नहीं कि गिन के रोटी बना ली, तो ऐसा भी नहीं है ज़्यादा बना कर रख दी कि ऐसे वो उसको सुखा दिया तो उसका फर्टिलाइज़र के तौर पर बनाने के लिए। नहीं, बच्चे होते घर में, बची जाती है एक आधी रोटी, तो उसका भी आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आटा छान के रखा हुआ है। जो आटा छान के हमारे इसको प्रेथन बोलते हैं, नहीं प्रेथन, इसको क्या बोलते हैं, छान ही बोलते हैं। तो कोई इसको चोकर वगैरह कुछ तो बोलते हो गया अपनी लैंग्वेज में, कुछ भी बोलते हो। तो जो आटा छान के जो बाकी पार्ट बच जाता है, इसको पहले हम जो है चींटी वगैरह को इसमें चीनी वगैरह डाल के दिया करते थे। तो चींटी अब टेरेस पर, तो हमने गार्डनिंग शुरू कर दी है, तो चींटियाँ अब टेरेस पर, और चींटियाँ थोड़ी हमने पालनी है। तो चींटियाँ वैसे भी नुकसान करती है, तो बाहर भी नहीं फेंकते। अब पहले तो ऐसा होता था गाँव के बाहर जो है
फेंक देते सड़क वगैरह पर। अब इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई, शहर बन गए हैं, अब कहाँ फेंकने जाएँ। तो एक बस ऐसे कि फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ मैं इसका। तो इसके लिए मैं देखो इस तरह का ड्रम मैंने तो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े जो है तेल के जो प्लास्टिक क्या बोलते हैं उसके पिप्पे जैसे रखे होते हैं प्लास्टिक वाले, उसमें भर के रखा होता है। मुझे ऐसा थोड़ी नहीं कि मुझे एक दो पौधे में फर्टिलाइज़र देना होता है, तो बहुत सारे पौधों को फर्टिलाइज़र देती हूँ मैं। पौधे भी बिल्कुल फ्री के लगाती हूँ, पौधे भी मैं कोई महंगे पौधे नहीं लेकर आती हूँ ना। उसके लिए मैं अपनी गार्डनिंग को मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। और राय भी हमेशा ही देती हूँ कि जितना हो सके फ्री की गार्डनिंग कर लिया करो। एक पौधा उसको डिवाइड करके 4-5 लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको पहले सबको मिला के दिखा लेती हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, आप इरिटेट ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको पानी में जो मिला दिया है। अब इसको मैं सिर्फ, इसमें कुछ भी नहीं डालना, हमने कोई गुड़ नहीं डालना, कोई चीनी नहीं डालना, क्योंकि पहले ये जो है फूड है, इसको हमने इसमें जो बैक्टीरिया खुद ब खुद बन जाएंगे, जो हमारा फर्टिलाइज़र होगा बेस्ट फर्टिलाइज़र बनेगा। तो इसको ढक के रखना है और बिल्कुल ऐसे टाइट रखना है, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो जब ये 10-15 दिन तक इसमें बैक्टीरिया बन जाएंगे, तो आप इसको इतने से, अगर ये 5 लीटर का है तो आप इसको लगभग 20 लीटर पानी में डाइल्यूट करके पौधों में दें। तो मैंने अभी का परसों चौथे ही अपने पौधों को दिया था, पूरे एक कैनी भर के बना के रखा होता है, सभी पौधों में दिया है। तो कोई भी पौधा सूखता नहीं है फ्रेंड्स। मैं लगभग 7-8 महीने से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। तो तीसरा फर्टिलाइज़र है मेरा फ्रेंड्स किचन वेस्ट का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वैसे तो मैंने बहुत बार इस किचन वेस्ट के बारे में, इस फर्टिलाइज़र के बारे में बताया है, बहुत सारे चैनल पर आपको इसका मिल जाएगा ऑप्शन, हाँ कि किस तरह बनता है, ये अच्छा होता है फर्टिलाइज़र के नहीं। जैसे ये ड्रम है, इसमें देखो अभी मैंने किचन वेस्ट से सब कुछ जितने भी छिलके वगैरह थे सब डाल देती हूँ, ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ। पहले मैं मिट्टी यहाँ डाली हुई है, तो फिर क्या होता है जब ये डिकम्पोस्ट होता रहता है, तो उसके बाद जब इसकी लिक्विड जो बनता है तो इस तरह से वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, इसको लगभग आप 20 लीटर की बाल्टी 20 लीटर के पानी में डाइल्यूट करके दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मेरा कितना सारा इसका फर्टिलाइज़र बन गया है। तो मैं इसकी ज़्यादातर ऐसा होती है, अब फर्टिलाइज़र 2 दिन में तो नहीं दे सकते, 10-15 दिन में तो देना चाहिए ही है। तो इसके लिए मैं इस तरह की बोतल रख देती हूँ, बोतल में इसको बंद करके रख देती हूँ, स्टोर करके रख देती हूँ। तो फिर मैं अपने पौधों को देती हूँ। मैं एक बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। मेरे भी घर में मेरे भी पौधे हैं, मैंने भी महंगे महंगे थोड़े से पौधे लगाए हुए हैं, बाकी तो मैं वेजिटेबल ही ग्रो करती हूँ। तो इन सब चीज़ों में गोबर खाद और ये 3 फर्टिलाइज़र मेरे गार्डन में हमेशा इन्हीं चीज़ों का मैं फर्टिलाइज़र बना के देती हूँ। बाकी मैं अपने पौधों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ कि जिससे जो है ऐसे कि कोई नुकसान भी नहीं होता। इतनी मैं गार्डनिंग, तगड़ी वाली गार्डनिंग भी नहीं करती हूँ। हाँ, जितने भी पौधे आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं मेरे, किसी में कोई मिलीबग्स का अटैक वगैरह भी नहीं होता है। तो बस ये मेरे 2-4 ऑप्शन होते हैं गार्डनिंग करने के। तो आप भी इस तरह से अपने पौधों को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपको जानकारी यूनिक लगी, अगर आपको अच्छा लगे कि ये फर्टिलाइज़र ठीक है यूज़ करना है, एक बार यूज़ करके देख लो। पहले अब जब मैंने शुरुआत की थी कि जब मैंने इस बासी रोटी का फर्टिलाइज़र बनाया था, तो मैंने मिर्च के पौधे पर इसका जो है इसको ट्राई किया था कि कहीं सूख तो नहीं जाता है। एक मिर्च के पौधे में मैंने दिया था, दूसरी में नहीं दिया था। तो जिस वाली मिर्च में मैंने दिया था तो वो मिर्च का पौधा जो अच्छा हेल्दी हो गया था, जिसमें नहीं दिया था वो हेल्दी नहीं हुआ था। तो ये मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पर थी ये वीडियो, जो मैंने डिलीट कर दी है। फिर भी फ्रेंड्स मेरा ऐसा रहता है कि मैं भी एक गार्डनर हूँ, आप सभी भी गार्डनर, आपने भी अपनी गार्डनिंग को संभालना, नुकसान तो नहीं करना है। तो आप इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने घर में फ्री के बना सकते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे भी जितने भी वो पौधे फ्रेंड्स इन्हीं पर ही निर्भर रहते हैं। अच्छी खासी गार्डनिंग होती है जितनी भी होती है। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जीवते वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा आज का टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।